उसने अपनी पत्नी के जानते बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश अपने पास रखा और शेष अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो और जमीन की बिक्री से प्राप्त धन राशि का कुछ अंश रख लो। बेचे जाने से पहले क्या वह जमीन तुम्हारी अपनी नहीं थी? और इसके बाद भी क्या उसकी धन राशि तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों किया? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोले हो। हनन्याह ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कुछ नवयुवकों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पतरस ने उससे यह प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह जमीन इतने में ही बेची थी? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही। इस पर पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा लेने के लिए एक मत हो गए? देखो, जो लोग तुम्हारे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर आ गए हैं और अब तुमको भी ले जाएंगे। वह उसी क्षण पतरस के चरणों पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। नवयुवकों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और उसे ले जाकर उसके पति की बगल में दफना दिया। इससे सारी कलीसिया पर और जितने लोगों ने इन बातों की चर्चा सुनी उन सब पर बड़ा भय छा गया। चिन्ह और चमत्कार। प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वास